अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मुख्तसर तरीके से बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फेक्शन और सेप्सिस में क्या फ़र्क है और सेप्सिस जो है वो किस लिए ज़रूरी है आपके लिए जानना। क्योंकि आपको या आपके किसी प्यारे को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, जब उसको सेप्सिस होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है घर वालों को, और वो आपको इस वीडियो के आखिर में जाके समझ आ जाएगी कि वो परेशानी किस तरह होती है। दोस्तों, गला ख़राब होता है किसी को छोटे पेशाब में कोई इन्फेक्शन होती है तो हम कहते हैं कि ये अब इन्फेक्शन है। यानी किसी को छोटे पेशाब में जलन थी और उसने अपना टेस्ट करवाया है, और वो टेस्ट जो करवाया है उसमें डॉक्टर ने कहा है कि पस सेल आए हैं और बुखार था, साथ जिस्म में दर्द था, तो इसे कहते हैं कि छोटे पेशाब की इन्फेक्शन हो गई है। यानी जरासीम से होती है, बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, फंगस से होती है और पैरासाइट से होती है। तो इसी तरह से किसी को खांसी हुई, गला ख़राब हुआ या एक्सरे हुआ तो नमूनिया आया, लेकिन डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि ये आपको फेफड़ों की इन्फेक्शन हुई है या गले की इन्फेक्शन हुई है, या बाज़ का हमें लूज़ मोशन आ जाते हैं, बुखार हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक देता है। तो डॉक्टर आपको समझाता है कि आपको पेट की इन्फेक्शन हुई है, आंतों की इन्फेक्शन हुई है। तो ये आप इन्फेक्शन का आपको समझ आ चुका होगा कि इन्फेक्शन कहते हैं कि जब जरासीम आपके जिस्म में जाएं और एक मखसूस जगह पे आपको जाके कुछ अलामात उसकी पैदा हों और आपका इम्यून सिस्टम और आप जो दवाई खाते हैं वो मिलके उसको कवर कर लें, तो ये एक इन्फेक्शन है। तो फिर सेप्सिस क्या होती है, और ख़ास तौर पे जो कोरोना में भी आप देखते रहे हैं कि लोग सेप्टिक हो जाते थे, लोग जो हैं वो क्रिटिकल हो जाते थे। तो सेप्सिस किसे कहते हैं कि जब वही इन्फेक्शन जो किसी वायरस की वजह से थी, बैक्टीरिया की वजह से थी, फंगस की वजह से थी, जब उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम का जो रवैया होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। यानी एबनॉर्मल कैसे होता है कि वो वायरस या बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के चक्करों में जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जाके उस जंग को शुरू कर देता है। तो जिसकी एक वजह तो ये होती है कि वायरस या बैक्टीरिया उन जो औज़ा है, हमारे ऑर्गन्स हैं, मसलन लंग्स है, किडनीज हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो जंग शुरू हो जाती है। इम्यून सिस्टम के पास आर्मी होती है, जो जैसे एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे कुछ साइटोकाइंस होते हैं, तो ये सारा, और WBC वाइट ब्लड सेल वगैरह। तो या तो ये वजह होती है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम कुछ इतना मजबूत नहीं होता और वो उस जंग को लड़ते लड़ते पूरे जिस्म में फैला देता है और वो जंग हर तरफ फैल जाती है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि एक लड़ाई हुई है एक आर्मी के दरमियान और दुश्मनों या दहशतगर्दों के दरमियान, वो एक मखसूस इलाके में थी, तो सिर्फ वहाँ पे ही लोगों को उसके असरात महसूस होंगे। लेकिन अगर ये दहशतगर्द पूरे मुल्क में फैल जाएं, शहरों में फैल जाएं, अब आर्मी भी शहरों में उनके साथ लड़ना शुरू कर दे, हो सकता है कि फ़ायदा तो हो कि जो दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, जो दुश्मन है उसको नुकसान पहुँचे, लेकिन हो सकता है इस दौरान बाकी जगहों पर भी नुकसान पहुँच जाए, किसी लोगों के घरों को नुकसान पहुँच जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन वाली जंग को आपके जिस्म में यानी कि उसको कंट्रोल करने के चक्करों में पूरे जिस्म में को इन्वॉल्व कर लेता है, तो ये सेप्सिस होती है। तो इसको हम कहते हैं सेप्सिस, या पूरे खून में या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो इन्फेक्शन का फैल जाना होता है। पहले इसको सेप्टिसीमिया भी कहते थे। ईमिया होता है कोई चीज़ खून में जब होती है, मसलन एनीमिया कहते हैं कि जब खून की में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। इसी तरह से हाइपरकैलीमिया, ईमिया का लफ्ज़ होता है कि खून में। तो सेप्टिसीमिया का मतलब था कि जब जरासीम जो है खून में चले जाएं, सेप्सिस। लेकिन अब सेप्सिस का मतलब होता है कि जब आपके खून में या पूरे जिस्म में फैल जाए कोई इन्फेक्शन, तो उसको हम सेप्सिस कहते हैं। तो कैसे पता चलता है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि किन लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको सेप्सिस हो सकती है, जिसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। वो बहुत छोटे बच्चे, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 50 साल से 40, 45, 50 साल की उम्र से ज़्यादा के जो मर्द ख़वातीन, यानी बूढ़े लोगों में और बच्चों में ज़्यादा होगी सेप्सिस के चांसेस। प्रेग्नेंट ख़वातीन में ज़्यादा होंगे। एक शख्स है, मर्द औरत है, वो स्टीरॉयड लेता है जोड़ों के दर्द के लिए, या कैंसर का इलाज चलता है, कीमोथेरेपी चलती है। तो इसी तरह से कोई शुगर का मरीज़ है जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, कोई जिगर का मरीज़ है, सिरोसिस का, या गुर्दों का मरीज़ है पुराना, तो ये वो लोग होते हैं कि जिनमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। या फिर अगर कोई जो है वो HIV का पेशेंट है, जैसे एड्स वगैरह के पेशेंट होते हैं, उनमें इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो ये वो लोग होते हैं कि जिनके अंदर जो है सेप्सिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर कोई शख्स काफ़ी दिन हॉस्पिटल रह के फिर दोबारा घर में जब वापस आता है तो फिर सेप्सिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ होता है, दवाइयों के खिलाफ मज़ामत आई हुई होती है। इसी तरह से अगर किसी को पेशाब की नाली लगी हो या बार बार उसको टीके लग रहे हो तो उसको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जरासीम को बहाना चाहिए आपके खून में दाखिल होने का। देखें, लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको सिर्फ नाखून जो है, अगर इसमें भी छोटा सा जख्म आ जाएगा तो वहाँ से एंटर हो जाएंगे, वहाँ से दाखिल हो जाएंगे बैक्टीरिया या वायरस आपके
जिस्म के अंदर, और वही लड़ाई शुरू हो जाएगी इम्यून सिस्टम वाली, और वो जंग फैल जाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि कौन से वो लोग होते हैं कि जिनको सेप्सिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो और बहुत इस पे बहस है, पूरी दुनिया में बहस है। अमेरिका में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हर साल 2,70,000 लोगों की जो अमवात होती हैं सेप्सिस की वजह से, ये अमेरिका की बात है। हम तो, आपको पता है कि हमारे क्या हालात हैं। तो सेप्सिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेप्सिस एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिस पे पूरी दुनिया जो है तवज्जो देना चाहती है। तो आपको भी तवज्जो देना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, उसको सेप्सिस है? देखें, जब बुखार या 101 से ज़्यादा रहे, या फिर वो जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है उससे कम रहे, यानी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है फ़र्ज़ करें, एक ये चीज़ होती है। दूसरा है कि किसी को अगर WBC वाइट ब्लड सेल जो है अगर 11,000 से ज़्यादा हैं, ये 4,000 से कम हो। इसी तरह से किसी के सांस की रफ्तार जो है वो 1 मिनट में जो हम सांस लेते हैं वो 20 मरतबा से ज़्यादा हो। किसी को कन्फ्यूजन हो, किसी को समझ ना आ रही हो, ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल मफलूज होने की तरफ जा रहा हो इन अलामात के साथ। इसी तरह से अगर किसी के जिस्म पे निशानात पड़ना शुरू हो जाए, तो अमूमी तौर पे इनको कहा जाता है कि ये वो चीज़ें हैं जिसमें सेप्सिस हो सकता है। कि डॉक्टर इन चीज़ों को आप पहले हिस्ट्री देंगे कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन थी, आपको कोई इस तरह से प्रॉब्लम था, फिर ये अलामात आई, डॉक्टर फिर सोचेगा कि हो सकता है कि ये सेप्सिस हो। तो वो सेप्सिस के लिए ना आपकी इन्फेक्शन के ज़रिए को ढूंढेगा कि वजह क्या बनी है। वो आपका चेस्ट एक्सरे करवाएगा, वो आपका अल्ट्रासाउंड पेट का करवाएगा, हो सकता है दिमाग का CT स्कैन या MRI करवाना पड़ जाए। वो मुकम्मल तौर पे आपको चेक करेगा, कहीं ना कहीं पे कोई रेशा ढूंढेगा कि कहीं ना कहीं पे तो कोई ऐसी इन्फेक्शन हो सकती है कि जिसकी वजह से आप जो है फिर सेप्सिस की तरफ गए हैं। देखें, कहते हैं टाइम इज़ ऑर्गन, कि अगर सेप्सिस में आप लेट हो जाएं तो जितना लेट होंगे उतना ही नुकसान होगा। क्योंकि सेप्सिस, मैं 3 चीज़ें बता देता हूँ। एक है सेप्सिस जिसकी मैंने अभी तक बात की है, और एक होता है स्वेयर सेप्सिस। स्वेयर सेप्सिस क्या होता है कि जब आपका जो सेप्सिस है वो भी हो और साथ आपके जो ऑर्गन होते हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। मसलन आपके गुर्दों का जो टेस्ट है वो ख़राब आना शुरू हो जाए, आपके फेफड़ों में कहीं ना कहीं पे नमूनिया के असरात आना शुरू हो जाए, आपका जो इसी तरह से जिगर है उसके कोई एंजाइम ख़राब होना शुरू हो जाए। यानी हमारे 5 मेजर ऑर्गन हैं। दिमाग है हमारा, दिल है, 2 फेफड़े हैं, 1 जिगर है और 2 गुर्दे हैं, यानी टोटल 5 ऑर्गन्स हैं। जब इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा ख़राब शो होना शुरू हो जाए और सेप्सिस भी हो तो इसको हम स्वेयर सेप्सिस कहते हैं। तीसरी है ख़तरनाक तरीन चीज़ जिसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं, कि जब किसी को सेप्सिस होती है तो खून की नालियाँ फैलना शुरू कर देती हैं, उनमें से फ्लूइड या पानी या ब्लड बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर लोगों को गिर जाता है, जिसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। कि 90/60 जो ब्लड प्रेशर है उससे कम हो जाता है, तो इसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। बड़ी ख़तरनाक बात है वो हो जाती है ये। और जिस तरह मैंने टेस्ट बताए थे बाकी, तो डॉक्टर आपका ब्लड कल्चर भिजवा सकता है, आपका यूरिन का कल्चर भिजवा सकता है, आपका थूक जो है उसका कल्चर भिजवा सकता है, ताकि वो जो उन जरासीम को पहचाने कि जिनकी वजह से आपको सेप्सिस हो रही है। क्योंकि सेप्सिस में कहते हैं टाइम इज़ ऑर्गन। आपने वक्त पे काम कर लिया तो आप इन औज़ा को बचा लेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर जो है मरीज़ वो खुदा न खास्ता वो बहुत बुरी हालत में चला जाता है, जिसको हम मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं, और इससे फिर खुदा न खास्ता नुकसान भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर, आपको या आपके किसी प्यारे को सेप्सिस हो सकती है, तो फौरी डॉक्टर से बात करें। ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही घर में इलाज ना करें, क्योंकि जब एक दफ़ा ये स्वेयर सेप्सिस में चला जाता है तो हालात फिर कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, तो लोगों को नुकसान बहुत होता है। फ़र्क को पहचानें, इन्फेक्शन क्या है, सेप्सिस क्या है। सेप्सिस में अपने डॉक्टर से बात करना इंतहाई ज़रूरी है। सेप्सिस को वक्त मत दें, खुदा के लिए सेप्सिस को वक्त मत दें। हमारे पास, मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि लास्ट भी अपनी ड्यूटी पे मैंने देखा है कि हमारे पास अब पेशेंट जो थे ICU में, वो सेप्टिक शॉक में थे मोस्टली, और उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो अब सेप्टिक शॉक में जाने से हो सकता है, 1 हफ्ता पहले ऐसी हालत में थे कि अगर उनको प्रॉपर दवाई दे दी जाती, प्रॉपर तशखीस कर ली जाती, तो शायद वो फिर पूरे सेप्सिस में ना जाते। उनको इन्फेक्शन ही शुरू हुई थी ज़ाहिर है, और क्योंकि बुजुर्ग होते हैं मोस्टली, अक्सर हमारे पास जो इस तरह की हालत में आएंगे वो बुजुर्ग ही होंगे, या बहुत छोटे बच्चे आप जाएँ तो बेचारों को बहुत ज़्यादा नालियाँ लगी होती हैं, क्योंकि वो भी सेप्सिस में गए होते हैं। इसको आपने पहचानना है, इसके बारे में पढ़ना है, कोशिश करना है कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, और कोई और भी उनको बताएं कि सेप्सिस क्या चीज़ होती है, क्योंकि सेप्सिस को पहचानना ज़रूरी है। और इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।